आपने कंकाल खोपड़ियों के बारे में सुना होगा। ये भी सुना होगा कि तंत्र मंत्र करने वाले खोपड़ियों का इस्तेमाल अपने रहस्यमय क्रियाओं में करके ऐसी शक्तियां हासिल कर लेते हैं जिनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। लेकिन दुनिया में ऐसे पारदर्शी क्रिस्टल खोपड़ियां भी हैं जिनके बारे में तरह तरह की बातें की जाती है। जो कुछ लोग कहते हैं कि ये खोपड़ियां दूसरी दुनिया से आई है। ऐसी 13 खोपड़ियां दुनिया भर में है। अगर ये किसी के साथ ये पूरी एक साथ मिल जाएं तो दुनिया में कुछ भी कर सकती हैं। रहस्य की बात करें तो क्रिस्टल स्कल उसमें काफी ऊपर आता है। दुनिया में कुछ लोगों के पास ऐसे स्कल्स हैं, कुछ की खोज चल रही है। नेशनल जियोग्राफी की रिपोर्ट के अनुसार सफेद स्फटिक यानी क्वार्ट्ज से बनी हुई है। इसे रॉक क्रिस्टल भी कहते हैं। इसको बनाने के बाद इन्हें किसी वजह से पूरी दुनिया में बिखेर दिया गया। इन खोपड़ियों को लेकर एक बड़ा खेमा ये भी मानता है कि ये एलियंस की देन है। इसकी वजह यह भी है कि इसे जिस तरह से ये खोपड़ियां बनी हुई है, इस तरह की खोपड़ियां पुराने वक्त में किसी भी तकनीकी से बनाना मुश्किल था। इसके जबड़े हिलडुल शक्लें लायक बनाए जाते हैं और माना जाता है कि इसके पास दुनिया और इंसानों को लेकर रहस्यमय बातें हैं जो इसके मिलने और बोलने के बाद सब कुछ बदल सकती है। क्रिस्टल से बने ये कपाल अपनी बनावट की वजह से ज्यादा रहस्यमय लगते हैं। सदियों से इसके बारे में जानने की कोशिश हो रही है, लेकिन कोई नहीं जानता कि ये आखिर कैसे बने, किसने बनाया होगा, कहां से आए हैं और इनका इस्तेमाल क्या है। अब सवाल यह उठता है कि यह सबसे पहले कहां मिला। सबसे पहले लोकप्रिय ब्रिटिश लेखक फ्रेडरिक मिशेल हेजस की गोद ली हुई बेटी अन्ना मिशेल हेजस ने एक रहस्यमय खोपड़ी के बारे में बात की थी। अन्ना का दावा था कि उन्हें सेंट्रल अमेरिका के घर में 1920 में प्राचीन पूजा की वेदी के पास एक स्कल मिला जो सबसे पुराना माना जा सकता है। इसका वजन लगभग 12 पाउंड है और ये स्कल 8 इंच लंबा और 5 इंच चौड़ा है। पारदर्शी क्वार्टर से बना ये स्कल हूबहू इंसानी सिर से मिलता जुलता है, जिसके गालों की हड्डियां, नाक की जगह सॉकेट, हिलने डुलने वाला जबड़ा और आंखों की जगह 2 गड्ढे हैं। यह स्कल सबसे ज्यादा चर्चित रहा है। बहुचर्चित स्किल की मालिक के दावे। कुछ साल पहले 100 वर्ष की उम्र में दिवंगत हुई अन्ना बताती थी कि स्कल ही उन्हें स्वस्थ रखता है। अन्ना का दावा था कि स्कल उन्हें बात भी करता था और आने वाले खतरों से आगाह करता था। लेखक की बेटी होने की वजह से अन्ना की बातें मीडिया में तेजी से फैली और दुनिया भर के लोग अन्ना के पास आने लगे ताकि हीलिंग पावर वाले स्कल को देख या उससे बात कर सके। कहा जाता है कि अन्ना मुलाकातियों से काफी पैसे लेकर उन्हें स्कल से मिलने की इजाजत देती थी। चमत्कार पर यकीन करने वाले लोगों ने अन्ना के पास मिली खोपड़ियों के भीतर कई तस्वीर भी देखी और यह तक कि इसके आसपास यूएफओ देखने का दावा किया गया। इसके साथ ही इस दावे को बल मिला कि ये स्कल्स एलियंस के हो सकते हैं। साल 1954 में अन्ना के लेखक पिता मिशेल हेजस ने अपनी आत्मकथा डेंजर माई एली में इस स्कल्स का जिक्र किया। उन्होंने दावा किया कि स्कल की 3 से 4 हजार साल पुराना है और उसका इस्तेमाल माया सभ्यता के पुजारी गुप्त अनुष्ठानों के लिए करते थे। हालांकि इस बातों की पुष्टि के लिए लेखक के पास कोई प्रमाण नहीं था, लेकिन लेखक ने अपनी विवादित आत्मकथाओं में यह नहीं बताया कि स्कल उनकी बेटी को मिला। टेक्सास के हॉस्टन में रहने वाली जोएन पार्क्स नामक महिला को भी एक स्कल मिला। न्यू डॉन मैगजीन के अनुसार इस महिला ने भी दावा किया कि क्रिस्टल स्कल में चमत्कारिक शक्तियां हैं और उसका स्कल भी बात करता है। साल 1978 में जोएन की बेटी डायना को बोन कैंसर हुआ। डॉक्टर ने उसकी जिंदगी केवल 3 महीने की बताई। जोएना ने तब तिब्बती लामा से मदद मांगी जो खुद को हीलर भी बताता था। इसी लामा के पास क्रिस्टल स्कल था जिसकी मदद से डायना 3 महीने की बजाय पूरे 3 साल तक जिंदा रही। बेटी की मौत से परेशान जोएना को उस लामा ने इस स्कल दे दिया। जोएना को उस क्रिस्टल स्कल के बारे में इससे ज्यादा कोई जानकारी नहीं कि वो लामा को ग्वाटेमाला में कहीं मिला था। साल 1992 में वाशिंगटन में रहस्यमय परिस्थितियों में यह स्कल मिला। इसे किसी अनजान शख्स ने नेशनल म्यूजियम ऑफ अमेरिकन हिस्ट्री को दान कर दिया। लंदन के ब्रिटिश म्यूजियम में भी एक स्कल है जो साल 1898 से वहां रखा हुआ है। संग्रहालय में इसके आने की कहानी भी कुछ कम हैरतअंगेज नहीं है। बताया जाता है कि संग्रहालय में एक कर्मचारी ने स्कल
को एक शीशे के बक्से में बंद और घूमते हुए देखा। घूमते हुए ही ये संग्रहालय के परिसर में आ गया। हालांकि ये भी कहा जाता है कि संग्रहालय में 1998 में ये स्कल खरीदा था। ये स्कल थोड़े धुंधले स्फटिक का बना हुआ है। पेरिस के संग्रहालय में रखा स्कल आकार में छोटा है और इसके सिर में एक कट लगा हुआ है। इसे साल 1878 में एक शख्स ने डोनेट किया था। क्रिस्टल के मालिकों ने पहले इसकी किसी भी तरह की वैज्ञानिक जांच से इनकार कर दिया। बाद में कई वैज्ञानिकों ने इसकी जांच की। क्रिस्टल स्कल के एक्सपर्ट्स निकेल के अनुसार कोई भी स्कल प्री कोलंबियन नहीं लगता। इसकी तराश, कटाई और पॉलिश सब कुछ अत्याधुनिक है। लगातार कहानी और वैज्ञानिकों के खंडन के बाद अन्ना ने अपने पास रखे स्कल वैज्ञानिक जांच के लिए चुनिंदा सबसे बड़ी कंप्यूटर कंपनी को दे दिया। लैब में लंबी जांच के बाद वैज्ञानिक स्कल की उम्र या कुछ और पता नहीं लगा सके। क्योंकि क्रिस्टल यानी स्फटिक की कोई कार्बन डेटिंग नहीं होती है, इसलिए ये तो पता नहीं लगाया जा सकता कि कितने पुराने हैं। जांच के बाद वैज्ञानिकों ने कहा है कि मॉडर्न औजारों से भी क्रिस्टल को इतनी बारीकी से तराश जाना नामुमकिन है, और अगर हो भी सकता है तो एक स्कल को बनाने में कम से कम 300 साल लगेंगे। इसके बाद की जांच के बाद दुनिया के बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने एक लाइन का निष्कर्ष दिया, दिस स्कल शुड नॉट इवन एक्सेस। हो सकता है क्रिस्टल प्राचीन समय में यानी सूचनाओं के भंडारण के लिए हो, जैसे कि हमारे कंप्यूटर में होता है, लेकिन तब भी इसके बारे में वैज्ञानिक ठोस जानकारी नहीं जुटा पा सके। पुरातात्विकों के अनुसार ये सभी खोपड़ियां माया या एग्जैक्ट मूल से ताल्लुक रखती है। उन्होंने ही यह खोपड़ियां बनाई जो बाद में दुनिया में बिखर गई। हालांकि इसे बनाने के तरीके और कारण पर पुरातत्वविद भी कोई टिप्पणी नहीं कर सके। फिलहाल संग्रहालयों में इन्हें खूबसूरती के नमूनों की तरह रखा गया है। हालांकि ऐसा कहने वालों की कमी नहीं है कि ये क्रिस्टल की खोपड़ियां कहीं बाहर से नहीं आई, बल्कि इनके बारे में अफवाह फैलाई जा रही है। लेकिन सही बात यह भी है कि इन्हें लेकर वाकई रहस्य का माहौल सा बना हुआ है। खासकर इनकी बनाने की तकनीकी भी लोगों को असमंजस में डालती रही है।